अस्सलाम वालेकुम। आई एम जैन फ्रॉम इन्फोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर हाउस। आज हम फार्मेसी की प्रोडक्ट में परचेज और परचेज रिटर्न के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह से परचेजिंग कर सकते हैं, और अगर परचेज रिटर्न हमें करनी पड़ती है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देते हैं सॉफ्टवेयर को। ये हमारा इंटरफेस ओपन हो गया। अब हम सबसे पहले जाते हैं परचेज के फॉर्म में। परचेज का फॉर्म GUI यूनिट ये पे, और ट्रांजैक्शन में आप यहाँ से भी परचेज का फॉर्म ओपन कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिक इंटरफेस यहाँ से आप ओपन करेंगे। परचेज का फॉर्म ओपन के बाद वो आपसे डेट और ड्यू डेट एंटर आप कर देंगे। अब आप कैश पे परचेजिंग कर रहे हैं, क्रेडिट पर, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हम कैश के साथ चलते हैं। कैश को सिलेक्ट करने के बाद वो ग्रिड पर आ जाएगा, आप इधर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर उस आइटम को सर्च करेंगे जो कि आप परचेजिंग करना चाह रहे हैं, और वो हम कैटलॉग में एंटर कर चुके थे। वंस टाइम डाटा एंट्री में हम आइटम में डिफाइन कर चुके थे। अब मैं इधर टेस्ट आइटम को सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने एंटर की थी सिस्टम में, तो ये यहाँ पर आ गई टेस्ट आइटम। टेस्ट आइटम को एंटर किया। उसकी एक्सपायरी हम इधर एंटर कर देंगे कि उसकी एक्सपायरी ये है। बैच नंबर अगर उसका कोई है तो उसका बैच नंबर एंटर कर दें। तो स्टैंडर्ड पैकेजिंग हमने इसकी ऐड की हुई थी 10। नंबर ऑफ पैक मैं कह देता हूँ मैंने 5 परचेज करने हैं, तो वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा कि प्राइस पर पैक 110 थी। 5 परचेज किए तो 550 टोटल हो गया। अब आप अगर इसे चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। 120 मैंने कर दिया तो कैलकुलेशन में उसने 600 कर लिया। अगर आपको कोई डिस्काउंट अवेलेबल है परसेंट वाइज तो आप इधर लिख देंगे। मैं कहता हूँ 1% डिस्काउंट है, तो कैलकुलेट कर लिया सिस्टम ने कि 1% 600 के हिसाब से 6 रुपये बन रहे हैं। अगर नहीं है डिस्काउंट तो आप ज़ीरो कर दें। अगर आपको कोई बोनस क्वांटिटी मिल रही है मेडिसिन में या किसी और चीज़ में, फार्मेसी की किसी भी प्रोडक्ट में बोनस क्वांटिटी आपको मिल रही है, तो आप उसे इधर एंटर करते हैं। मैं कहता हूँ एक जो पैकेट है या पैकिंग है, एक बॉक्स है, वो हमें मिल गया है बोनस क्वांटिटी में, तो उसे आप एंटर कर देंगे। और सेल रेट इधर आपने चेक करना है। सेल रेट आप मैं कहता हूँ 160 है पर पैक, तो वो कैलकुलेट कर लेगा कि पर पीस जो पर टैबलेट है वो 16 रुपये की सेल होगी। सेल रेट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसे मैं ओके कर देता हूँ, तो ये हमारे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो गया। यहाँ पर ड्रॉप डाउन हो गया। अगर हम कोई सेकंड मेडिसिन परचेज करना चाह रहे हैं तो उसे भी इधर सर्च करके इसी तरह से ड्रॉप डाउन कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं एक ही मेडिसिन के साथ चलूँगा, और हमारी जितनी भी लिस्ट होगी वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन होती जाएगी, और हमें यहाँ पे पता चलता जाएगा कि हम कौन कौन सी मेडिसिन ऐड कर चुके हैं। अब अगर हमें कोई सेल टैक्स है मेडिसिन या जो भी हम परचेजिंग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई सेल टैक्स है 10 रुपये 20 रुपये या जितना भी कोई सेल टैक्स है, आप इधर एंटर करेंगे और नेट टोटल आप करके इसे सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारी परचेजिंग सेव हो जाएगी और हमारे स्टॉक में वो उस आइटम की क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। टेस्ट आइटम मैंने एंटर की थी कैटलॉग में, सो उसकी क्वांटिटी थी 0, और अब हमने 5 परचेज किए हैं, सॉरी 6 परचेज किए हैं, तो हमारे पास 5 ही परचेज किए हैं 120 के रेट के साथ। तो हमारे पास टोटल 5 डब्बियाँ आ गई, मतलब कि 50 टैबलेट्स हमारे पास आ गई हैं उसकी टेस्ट आइटम की। अगर इसकी हम रिपोर्टिंग साइड पे इसकी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। परचेज की रिपोर्ट डेट वाइज आज की डेट से लेकर आज की डेट को सिलेक्ट किया, फ्रॉम डेट टू डेट डेट प्रीव्यू कर लेते हैं, तो हमारे पास ये रिपोर्ट शो हो जाएगी कि ये हमने परचेजिंग की थी, डेट ये थी, परचेज नंबर 8 था, यूज़र था एडमिन, टाइम ये हो रहा था, टाइप थी कैश, सप्लायर हमने कोई एंटर नहीं किया, कैटेगरी कैट्स थी उसकी कंपनी, आइटम टेस्ट आइटम थी, यूनिट टैबलेट थी, बैच नंबर हमने ये एंटर किया था, एक्सपायरी डेट उसकी ये थी। पैकिंग जो स्टैंडर्ड पैकिंग है इस आइटम की 10 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 5 हमने खरीदी, क्वांटिटी होगी टोटल 50। रेट हमारे पास ये था पर परचेजिंग पर टैबलेट का। अमाउंट टोटल ये होगी, डिस्काउंट हमें कोई अवेलेबल नहीं था, डिस्काउंट वैल्यू भी 0 है। अमाउंट टोटल ये होगी, सेल टैक्स कोई एंटर नहीं किया, टोटल अमाउंट 600 होगी। तो जितने भी आज के दिन में या आप जो भी डेट सेट करेंगे उस डेट से लेकर अगली डेट तक जितनी भी आपकी परचेजिंग होगी वो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं।
अगर आप टाइप वाइज देखना चाह रहे हैं कि मतलब कि परचेज टाइप कैश या क्रेडिट वाइज देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप सिलेक्ट करके यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे और उस वाइज भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। सप्लायर डेट वाइज सप्लायर के नाम से आप सर्च करना चाह रहे हैं कि किस सप्लायर से इन दिनों में हमने सामान लिया था, कितना लिया था, क्या क्या लिया था, वो आप इधर सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और रिपोर्ट चेक कर लेंगे। अगर यूज़र के हिसाब से आप चेक करना चाह रहे हैं, मतलब कि यूज़र्स होते हैं, मैं एडमिन के साथ लॉगिन हूँ, अगर मैंने एक और यूज़र बनाया हुआ है ताहिर या जैन, तो उसके साथ हम एंटर कर देंगे तो वो उसी की जो भी परचेजिंग उस यूज़र ने की होगी वही शो करवाएगा। बैच नंबर वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। अभी मैंने बैच नंबर उस मेडिसिन का ऐड किया था, वो मैं इधर लिखूंगा और उस वाइज भी मैं रिपोर्ट चेक कर सकता हूँ। आइटम वाइज भी देख सकता हूँ कि यहाँ से आइटम मैं कहता हूँ टेस्ट आइटम की कितनी परचेजिंग हुई, तो ये वाली टेस्ट आइटम थी, इसे ओपन किया, इस डेट से लेकर इस डेट तक, मैं कहता हूँ फर्स्ट जनवरी से लेकर आज 8 जनवरी है, इधर तक कितनी परचेजिंग हुई। तो वो बता रहा है कि 1 जनवरी से लेकर आज तक इतनी परचेजिंग हुई है टेस्ट आइटम की, तो आप आइटम वाइज भी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। अगर हम उसकी परचेज रिटर्न कर देते हैं उस मेडिसिन की, अब हम उसकी जो भी हमने परचेजिंग की हुई थी, वो उसकी परचेज रिटर्न, अगर कोई मेडिसिन या टैबलेट ख़राब हो जाती है या कुछ भी इशू हो जाता है, तो अगर हमने परचेज रिटर्न करनी है तो हम परचेज रिटर्न का फॉर्म एज इट इज़ वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। बस इतना फ़र्क है कि परचेजिंग करने से आपके स्टॉक में क्वांटिटी ऐड हो जाती है, परचेज रिटर्न करने से माइनस हो जाएगी क्वांटिटी, और आपको रिपोर्ट पता चल जाएगी कि ये मेडिसिन हमने रिटर्न की थी जिसकी वजह से हमारा स्टॉक लेस हुआ। आप डेट सेलेक्ट करेंगे, कैश और क्रेडिट के ऑप्शन यहाँ पे भी है। आप कैश को फिलहाल सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट पर जाएंगे, एंटर करेंगे। इधर मैं सिलेक्ट करता हूँ टेस्ट आइटम को। टेस्ट आइटम को सिलेक्ट करने के बाद उसकी एक्सपायरी एंटर करूँगा, बैच नंबर उसका एंटर करूँगा कि किस बैच नंबर की मैं आइटम रिटर्न कर रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ पैक में एंटर करूँगा, मैंने 5 परचेज किए थे तो मैं 3 रिटर्न कर रहा हूँ। और रिटर्न करने के बाद कैलकुलेशन उसने खुद कर ली, लास्ट परचेज रेट हमारा 120 था, तो 120 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, 360 हम हमारा टोटल बन गया। डिस्काउंट अगर हम मिला था हमें और हम देना चाह रहे हैं तो हम दे देंगे। बोनस क्वांटिटी अगर इसके साथ कोई थी वो भी आप अटैच करना चाह रहे हैं आप कर लें। सेल रेट उसका रिमाइंडर के लिए आपको याद करवा देगा सिस्टम, और आप इसे ओके कर देंगे। तो जितनी भी आप प्रोडक्ट या आइटम आप रिटर्न करना चाह रहे हैं वो इसी तरह से आप ग्रिड में ड्रॉप डाउन करते जाएंगे, इधर से एंटर करके वो इधर लिस्ट बनती जाएगी। इस तरह से आपको यहाँ पे लिस्ट बन जाएगी और ये हमारे पास टोटल शो कर देगा और आप इसे सेव कर देंगे। इस तरह से आप अपने परचेज रिटर्न कर सकते हैं। जो भी आपने परचेज या आइटम कोई भी रिटर्न करनी है तो वो आप इस फॉर्म से कर सकते हैं। परचेज रिटर्न की भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं, डेट वाइज, टाइप वाइज, सप्लायर डेट वाइज, यूजर डेट वाइज, आइटम वाइज, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं डेट वाइज कर लेता हूँ, फ्रॉम 1 जनवरी टू 8 जनवरी। मैं चेक कर लेता हूँ कि कितनी परचेज रिटर्न हुई, तो वो शो कर रहा है भाई आपकी इन दिनों के अंदर ये चीज़ रिटर्न हुई। 3 पैकेट रिटर्न हुए जिसके स्टैंडर्ड पैकिंग 10 थी, तो टोटल 30 टैबलेट्स हमने रिटर्न की और वो 360 रुपये की थी। ये इस तरह से आपको रिपोर्ट सारी मिल जाएगी। आप टाइप वाइज भी देख सकते हैं, सप्लायर डेट वाइज भी देख सकते हैं, यूज़र वाइज भी देख सकते हैं, आइटम वाइज भी देख सकते हैं। अगर मैं यूज़र वाइज देख लेता हूँ एडमिन ने इस डेट में कितनी रिटर्न्स की थी, तो वो यहाँ पे शो कर देगा। एडमिन मैं कहता हूँ ए जो हमारे पास यूज़र है उसने कितनी रिटर्न्स की थी, तो उसने कोई रिटर्न नहीं की, तो उसका कोई भी डेटा यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि रिटर्न एडमिन ने की थी। इस तरह से आप अपनी परचेजिंग कर सकते हैं, इस तरह से आप परचेज रिटर्न कर सकते हैं। उनकी रिपोर्ट्स राइट साइड पर आपको अवेलेबल है और उसमें भी फ़िल्टर्स मौजूद है, आप जिस फ़िल्टर से चाहे आप उस तरीके से देख सकते हैं रिपोर्ट्स। उसके बाद हम फर्दर सेल्स को डिस्कस करेंगे और सेल रिटर्न, सेल की रिपोर्ट भी देखेंगे, सेल रिटर्न की भी, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट भी आप चेक कर सकते हैं, मेडिसिन एक्सपायरी वगैरह भी। और यहाँ पर हमारे पास एक रिपोर्ट होती है इन्वेंट्री स्टॉक में करंट स्टॉक की, आप वो प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ है उनकी क्वांटिटी आपके पास सामने आ जाएगी। तो ये 40,680 प्लस आइटम इधर मौजूद है फिलहाल। तो उनकी क्वांटिटी यहाँ पे शो कर रहा है ज़ीरो, मतलब कि कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो ज़ीरो पड़ी हुई है। अगर इधर कहीं मैं टेस्ट आइटम को फाइंड करता हूँ तो वो नज़र आ जाएगा कि टेस्ट आइटम हमारे पास कितनी पड़ी हुई है।
अब हम टेस्ट आइटम को चेक कर लेते हैं। इन्वेंटरी स्टॉक में आइटम वाइज में चेक कर लेता हूँ। आइटम वाइज इधर से मैंने सिलेक्ट किया टेस्ट आइटम को, कि टेस्ट आइटम हमारे पास सॉफ्टवेयर में कितनी पड़ी हुई है। आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं आपके पास जो फिजिकल स्टॉक पड़ा है उससे। अब मैं इधर प्रीव्यू करूंगा तो वो टोटल शो करवा रहा है कि भैया आपके पास क्वांटिटी 21 टैबलेट्स पड़ी हुई हैं, और ट्रेडिंग रेट इसका 12 रुपये है। ट्रेडिंग अमाउंट 252 रुपये, जो भी 252। और सेल रेट हमारे पास 16 है। सेल अमाउंट टोटल 336 रुपये इसकी बनती है। कि परचेजिंग हमारे पास 252 की है, और सेल जो होगी हमारे पास सेल रेट के हिसाब से वो 336 रुपये की होगी। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सेल और सेल रिटर्न के बारे में बताते हैं। थैंक यू।